क्वेश्चन नंबर 16 फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और हमसे पूछा क्या है, द सम ऑफ लोअर लिमिट्स। हमें क्या बताना है, सम मीन्स प्लस, किन को प्लस करना है, लोअर लिमिट्स को। किन की लोअर लिमिट्स, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट्स। अब ये लोअर लिमिट क्या होती है, पहले तो आप ये ध्यान दो, जैसे हमारे पास कोई भी क्लास इंटरवल है, से 10 to 15 है, इसे हम क्लास भी कहते हैं। तो इसमें जो ये वाली लिमिट होती है ना, लेफ्ट साइड वाली, उसे हम लोअर लिमिट कहते हैं। और जो ये 15 है, इट इज अ अपर लिमिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में लोअर लिमिट है, कहीं अपर लिमिट भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फाइन, अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमने लोअर लिमिट्स का सम निकालना है। किन की लोअर लिमिट का सम निकालना है, मीडियन और मॉडल क्लास का। अब हम पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले हमने फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये ध्यान से समझो। सबसे पहले जो ये फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, उसको आप एज इट इज कॉपी कर दोगे यहां पर। ओके, जैसे ये 10 है, 10 को आप यहां कॉपी कर दो। नेक्स्ट स्टेप होगा, अब जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसको 10 में प्लस कर दो, यानी कि ये प्लस कर दो, 15 प्लस कर दो 10 में। 10 में हम प्लस 15 करेंगे तो क्या आएगा, ये सेकंड वाली लाइन में 25 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, ये 12 प्लस 12 कर दो किसमें, 25 में। अब प्लस 12 करेंगे तो यहां पर 37 आ जाएगा। फाइन, अब नेक्स्ट, अब इसी तरह से अब 20 ऐड करेंगे 37 में, प्लस 20 इन 37। अब 37 में 20 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 57। और देन 9 ऐड कर दो 57 में, तो ये आ गया 66। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। नेक्स्ट हमारा होगा स्टेप कि हम फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करें। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल टू लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो 66 है ना, इसके इक्वल आना चाहिए। तो आप करके देख लेना, इसका 66 ही आ रहा है। और इसको हम n कंसीडर करते हैं मीडियन निकालते वक्त, मीडियन क्लास निकालते वक्त या मीडियन निकालते वक्त। तो सबसे पहले आप नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करोगे, n/2। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे n/2। n कितना है, 66 है, तो इसको हम 66/2 कर लेंगे। अब 66 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आता है 33। अब देखो बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में या तो 33 के इक्वल कोई नंबर हो, या 33 से ग्रेटर वाला नंबर लेंगे, स्मॉलर वाला नहीं लेंगे। तो देखो इसमें 33 के इक्वल या ग्रेटर कौन सा है, 37 है ना। तो यही हमारी जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होगी ना, वो मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास हमारी 10 to 15 हो गई, मीडियन क्लास। तो हम इधर लिख लेते हैं, मीडियन क्लास इज 10 to 15। ओके, अब इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, इसकी लोअर लिमिट मैंने अभी बताया 10 होगी, और अगर अपर लिमिट बोले तो 15 है, लेकिन हमें लोअर लिमिट चाहिए। तो लोअर लिमिट तो बच्चे 10 है ना, तो इसको हम L1 लिख रहे हैं। L1 इज इक्वल टू 10। L1 इसलिए क्योंकि हमें मॉडल क्लास की भी लोअर लिमिट लेंगे, उसको हम L2 मान लेंगे। अब मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखो। मॉडल क्लास के लिए क्यूमुलेटिव वाला कॉलम बनाने की जरूरत हमें नहीं होगी, अगर सिर्फ मॉडल क्लास आती तो अब मॉडल क्लास में हम ये देखते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ध्यान रखना, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है। अब 20 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी ना, दैट क्लास विल बी कॉल्ड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी हो गई, 15 to 20। तो हम इधर लिख देते हैं, मॉडल क्लास इज 15 to 20। और इसकी लोअर लिमिट क्या है, जिसको हम L2 ले लेते हैं। लोअर लिमिट क्या है, 15 है, तो ये 15 लिख दिया। अब हमने सम ऑफ लोअर लिमिट निकालनी है, यानी कि L1 प्लस L2 निकालना है। अब L1 प्लस L2 क्या होगा, देखो बच्चा, ये L1 10 है, L2 15 है, तो 10 प्लस 15 इट इज 25। तो आंसर हमारा होगा 25। अब ये 25 किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन बी से। सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर।